अगर आपका एफडी रिसीट मेरे पास आ भी जाता है तो ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता है। इवन इफ आई गेट योर एफडी रिसीट, आई डोंट बिकम द लीगल ओनर ऑफ इट। यू विल ऑलवेज रिमेन द ओनर। आपका अगर खो गया है, आप इंडेमनिटी देकर एक नया इशू कर सकते हैं। वी हैव ओनली 3 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। वन इज बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट एंड चेक। आपने मेरे नाम पे चेक लिखा, आप मुझे मेल करेंगे, इस पर कुरियर करेंगे, या फिर मेरे घर में आकर मुझे देकर जाएंगे। ऑटोमेटिक मेरे पास आने का कोई कारण नहीं होना चाहिए। यू शुड हैव put some effort to deliver it. If you are someone who is looking desperately to join banks like State Bank of India, then there is an opportunity for 2 years of experience candidates like in SBI CBO. So if you missed it by some margin, or you are preparing for the upcoming batch, the time has come to start the preparation right away. नॉलेजिस्ट पर बैच लॉन्च हो चुका है और सक्सेस स्टोरीज के भरमार हम आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। हर रोज सक्सेस स्टोरीज अपलोड हो रहा है जस्ट टू मोटिवेट यू पीपल। बट डोंट जस्ट ओनली वॉच दिस वीडियोज, बी पार्ट ऑफ दिस स्टोरी, be part of India's largest public sector banks by enrolling with a dedicated knowledgeist SBI CBO batch. The batch has started. Day by day competition is increasing, so don't miss it. Start preparing right away. The Negotiable Instrument Act, you all know, anything that can be negotiated can be transferred freely is called a Negotiable Instrument Act. फाइनेंशियल प्रोडक्ट जो एक हाथ से दूसरे हाथ को फ्रीली मूवमेंट कर सकता है, पैसे की तरह। पैसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो इंडियन कॉइनेज एक्ट में आता है। जो चीजें फ्रीली, जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट फ्रीली मूवमेंट हो सकता है, एक हाथ से दूसरे हाथ में चेंज होने पर ओनरशिप चेंज हो जाता है, उसको हम एनआई एक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ ए फाइनेंशियल प्रोडक्ट दैट इज द एफडी रिसीट। इफ योर एफडी रिसीट कम्स टू माई हैंड, am I going to get that money from your bank? Is it freely transferable? No. अगर आपका एफडी रिसीट मेरे पास आ भी जाता है तो ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता है। इवन इफ आई गेट योर एफडी रिसीट, आई डोंट बिकम द लीगल ओनर ऑफ इट। यू विल ऑलवेज रिमेन द ओनर। आपका अगर खो गया है, आप इंडेमनिटी देकर एक नया इशू कर सकते हैं। बट इफ यू मिसप्लेस ए बियरर चेक और यू गिव इट टू मी योर बियरर चेक, देन आई कैन गो एंड विड्रॉ मनी। तो चेक, इसीलिए चेक को आप सेफ की और लॉकर में आप रखते हो घर में, ठीक है। जैसे नोट को रखा जाता है, करेंसी को रखा जाता है, उसी सेफगार्ड के साथ आप चेक को रखते हो, क्योंकि चेक किसी दूसरे के हाथ में लग जाएगा तो फ्रॉड होने का चांस है। एफडी रिसीट किसी के हाथ भी लगेगा तो नहीं होगा। तो एनी फाइनेंशियल प्रोडक्ट दैट कैन बी मूव्ड, दैट कैन बी ट्रांसफर्ड, द ओनरशिप कैन बी ट्रांसफर्ड freely is a negotiable instrument, but we have only 3 negotiable instruments. One is bill of exchange, promissory note and check. Okay, so let's discuss what are the negotiable instruments. These 3 things qualify as negotiable instrument only: promissory note, bill of exchange and check. What are the characters of it? इसको हम negotiable instrument कहेंगे। written and signed, drawn for consideration, transferred by delivery, bona fide transfer। ये 4 कैरेक्टरिस्टिक होने पर उसको हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मानेंगे। इट शुड बी रिटेन एंड साइंड, उसके ऊपर राइट करेंगे आप और सिग्नेचर करेंगे, कितना अमाउंट देना है, क्या देना है, दैट हैज टू बी रिटेन। whatever amount you want to mention, date you will mention, that will be called and duly signed by the drawer, ठीक है। ड्रॉन फॉर कंसिडरेशन, सेकंड पॉइंट आता है कि ड्रॉन फॉर कंसिडरेशन मतलब कोई कारण होना चाहिए कि आप मुझे चेक दे रहे हो, बिना कारण के नहीं होना चाहिए। आप मुझे चेक दे रहे हो, समझ में आ रहा है, बिकॉज यू आर बीइंग टॉट बाय मी, यू वांट टू रेमिट योर कोर्स फी और एनीथिंग, और यू वांट टू गिव योर गुरु दक्षिणा। आपने 1 करोड़ देने का सोच लिया, बट मैं आपको क्यों दूं, राइट? तो वहां पे दिक्कत हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है। अगर मेरा चेक लेकर आप एनकैश कर रहे हो, देयर कुड बी रीजनेबल डाउट, बट इफ यू आर गिविंग टू मी, इट इज अंडरस्टूड, ठीक है। बट जैसे मतलब व्हाट वी आर सेइंग, इट शुड नॉट बी फॉर्स्ड, राइट? इट देयर शुड बी अ लेजिटिमेट रीजन फॉर ड्रॉइंग ए चेक एंड इट शुड बी ट्रांसफर्ड बाय डिलीवरी। ऑटोमेटिक नहीं आ जाएगा। आपने मेरे नाम पे चेक लिखा, आप मुझे मेल करेंगे, इस पर कुरियर करेंगे, या फिर मेरे घर में आकर मुझे देकर जाएंगे। ऑटोमेटिक मेरे पास आने का कोई कारण नहीं होना चाहिए। यू शुड हैव put some effort to deliver it. It is always transferred by delivery and bona fide transfer. जिसके पास जा रहा है वो bona fide transfer ही होना चाहिए।
मतलब लेजिटमेट ट्रांसफर होना चाहिए। देयर इज ए 2 पर्सन नेम्ड राम, तो मैं किसी राम के नाम पे चेक लिख रहा हूँ, दूसरे राम के हाथ में लग गया। राम के नाम पे भारत में बहुत सारे लोग हैं, दीज आर वेरी कॉमन नेम्स, राइट? राम, विशाल, ये सब बहुत कॉमन नाम है, होता है, ठीक है। तो हमने दे दिया किसी नाम पर, राम श्याम के नाम पर दे दिया, किसी दूसरे राम के हाथ में लग गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। ट्रांसफरी जिसको दिया जा रहा है, द पर्सन हु इज गेटिंग दैट चेक शुड बी a bona fide one, or that man I intended initially to give the check। उसको जिसको मैं देना चाहता था सिर्फ उसी के पास में ही पहुंच। इंडिया में पॉपुलेशन ज्यादा है तो एक नाम से हजारों लोग हो सकते हैं, ठीक है। हु आर पार्टीज अप टू दैट इंस्ट्रूमेंट, कौन कौन है उस पार्टी में, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, जो जिनके जो इसमें डील कर सकते हैं? मेकर, पेई, होल्डर, एंडोर्सर एंड एंडर। सी मतलब प्रॉमिसरी नोट में नॉर्मली 2 टाइप के लोग होते हैं, मेकर एंड पेई, ठीक है। ये बाकी लोग होते हैं होल्डर, एंडोर्स एंड ड्रॉई। और बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉयर, ड्रॉई एंड पेई, और चेक में भी मेकर, ड्रॉई एंड पेई होते हैं। फिर हम होल्डर, एंडोर्स और एंडर्स उनको कहते हैं, जिसके हाथ में चेक है वो होल्डर है, जो किसी दूसरे के नाम पे ट्रांसफर कर रहा है उसको हम एंडोर्सर कहेंगे। चेक इज डिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 6। चेक सेक्शन 6 में डिफाइन होता है, सेक्शन 4 में प्रोमिसरी नोट डिफाइन होता है, और सेक्शन 5 में बिल ऑफ एक्सचेंज डिफाइन होता है, ठीक है। तो चेक का क्या मतलब है? अगर आप बैंकर हैं, बैंकिंग एग्जाम में जा रहे हैं, बैंकिंग इंटरव्यू में जा रहे हैं, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज ए चेक, यू शुड ऑलवेज टेल द फर्स्ट थिंग दैट इज ऑन योर स्क्रीन। आपको ये नहीं बोलना है कि सर चेक एक कागज है जिसको आप एक आदमी से दूसरे आदमी को ट्रांसफर करेंगे। दैट इज लाइक सेइंग लाइक ए नो मैन, मतलब नॉन बैंकर की तरह ले मैन के टर्म में आपको डिफाइन नहीं करना है। जब भी आपको चेक पूछा जाए, आप इस पूरे लाइन को आप रट के रखिए। ए चेक इज ए बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन ए स्पेसिफाइड बैंकर and not expressed to be payable otherwise than on demand, and includes the electronic image of a truncated check and a check in the electronic form। तो चेक क्या है? एक बिल ऑफ एक्सचेंज है जिसको एक बैंकर के नाम पर, स्पेसिफाइड बैंकर के नाम पर ड्रॉ किया जाता है। मतलब उसका पैसा जो है वो पेमेंट सिर्फ और सिर्फ एक बैंक करता है। बिल ऑफ एक्सचेंज में दूसरा पार्टी कर लेता है, आपस में पैसा दे देते हैं, या फिर वो जिसको डायरेक्ट करता है वो दे देता है। बट चेक भी एक बिल ऑफ एक्सचेंज है, मगर उसमें जो ड्रॉई है, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ बैंकर होगा, ठीक है। एंड इट इज नॉट एक्सप्रेस्ड टू बी पेएबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड। अगर डिमांड नहीं है तो उस चेक का पेमेंट नहीं होगा। as long as the demand is not made on the check, the amount mentioned on the check, till then no payment will be made। तो एमसीक्यू में बढ़ते हैं। बाकी डिटेल्ड क्लास में आप जाकर एनआई एक्ट जो प्रीवियसली अपलोडेड है उसमें आप पूरा का पूरा कवर करें। लेट्स सी, इन केस ऑफ wrongful डिसऑनर ऑफ ए चेक, द बैंक इज लायबल टू आरबीआई, पेई ऑफ द चेक टू द कस्टमर, टू द ड्रॉयर और टू द एम्प्लॉयर। ही इज लायबल टू द कस्टमर, टू द अकाउंट होल्डर, जिसके पास अकाउंट है उसके लिए वो लायबल है। A negotiable instrument dated 30th of August 2021 is made payable 3 months after the date. What will be the maturity date? It is 3rd December 2021. Okay? क्योंकि 3 दिन का ग्रेस पीरियड आपको मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसऑनर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बाय नॉन पेमेंट इज कवर्ड अंडर व्हिच सेक्शन? 91, 92, 93, 94। This section 92. Dishonour by non payment. Okay? Is covered under section 92. Complaint under section 138 of NI Act has to be filed within how many days from the date of the cause of action? 1 month, 30 days, 3 months or 90 days? Yes, the answer is 30 days. 30 days. Okay? The term NI, negotiable instrument, is defined as per which section of the act? NI Act के बारे में तो बात कर रहे हैं, तो negotiable instrument कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया? Yes, it is section 13। हमेशा किसी अगर टाइटल है वो सेक्शन 1-2 के आसपास ही डिस्कस हो जाता है, बट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में जाकर सेक्शन 13 में एनआई क्या है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है, उसके बारे में बात होगी। करेंसी नोट इज नॉट ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। व्हाई? करेंसी नोट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि करेंसी नोट भी फ्रीली ट्रांसफरेबल है। सेक्शन 21 ऑफ करेंसी एक्ट, सेक्शन 21 ऑफ करेंसी एक्ट में वो डिफाइन होता है, वो एनआई में डिफाइन नहीं है, इसलिए वो नहीं है। The details of high value checks are reconfirmed through
which system? चेक ट्रंकेशन या फिर पॉजिटिव पे सिस्टम या फिर चेक कन्फर्मेशन सिस्टम या फिर टोकनाइजेशन सिस्टम. Right, it is positive pay system. Knowledgeist offers various courses in banking lateral entry, banking specialist officer and banking generalist officer exam like SBI, CBO, all bank scale 2, scale 3, RRB scale 2, scale 3 exam, etc. Apart from that, we offer promotional courses for all public sector banks and certification exams like GIB, CIB offered by IIBF. So stay tuned, stay enrolled.